इतना बड़ा एरिया में यहाँ जामताड़ा का नाम जानता है सर। क्यों जानता जामताड़ा का नाम बताओ? वही साइबर के चलते सर बदनाम है। तो एक मैम थी, हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी। वो हम जैसे ही बोले कि मैं जामताड़ा से हूँ, मैम का रिएक्शन भी लाइक, जामताड़ा से है तुम, सीरियसली? 2020 में मैं यहाँ पे आया था और फील्ड विज़िट के क्रम में पता चला कि बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, लेकिन गरीबी के या किसी अन्य कारण से वो शहरों में जा कर के कोचिंग नहीं कर सकते हैं, या लड़कियाँ उतना ही पढ़ाई कर रही थी जितना स्कूल उनके गांव में या उनके पंचायत में अवेलेबल था। इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग पब्लिक लाइब्रेरीज़ बनाना शुरू किए। गांव में मतलब लाइब्रेरी होगा हम लोग कभी नहीं सोचे थे, और लाइब्रेरी हो गया ये बहुत बड़ी बात। पहले हम लोग सोचते थे शहर वहर में होता था, लेकिन अब गांव में हो गया, हम लोग को बहुत सुविधा हो गया। ये इसी लाइब्रेरी से पढ़ के अभी 12 दिए हैं, और 12 में डिस्ट्रिक्ट में 7 नंबर रैंक लाया है इसका। अच्छा। और हम भी मैट्रिक दिए हैं इसी पर से, और यहाँ पर 90% रिजल्ट आए हैं मैट्रिक से। आगे क्या तैयारी क्या करना चाहते हो? यूपीएससी का शौक है। यूपीएससी का शौक मतलब आईएएस बनना है। आईएएस बनना है। हम रिसेंटली IIT JEE क्वालिफाई किए ऑल इंडिया रैंक 12,000 से और कैटेगरी रैंक 2700 से। यहाँ ने क्या फ़ायदा मिल रहा है? यहाँ आने का ये फ़ायदा है कि आपस में जो हम लोग फ्रेंड्स सब ग्रुप स्टडी करते हैं, तो कोई भी जैसे डाउट हुआ तो वो तुरंत उसमें सॉल्यूशन मिल जाता है। आप लोगों को पास कभी इस तरह कोई ऑफर आया कि काम करने को लेकर? कभी वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन वो पढ़ाई करके जॉब ले लिया। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का एकदम नया कार्यक्रम असरकारी। और इस बार हम यहाँ जामताड़ा इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ एक कोशिश हो रही है इन साइबर वाले लड़कों के हाथों में मोबाइल हटाकर किताबें देने की, जो कि शुरुआत की है यहाँ के डीसी फैज़ अहमद ने, जिन्होंने सभी 118 पंचायतों में पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई हैं ताकि यहाँ की सूरत कुछ बदल सके, साइबर क्राइम का धब्बा मिट सके। देखिए ये रिपोर्ट। जामताड़ा एक बैकवर्ड ज़िला है। जब यहाँ पे 2020 में मैं यहाँ पे आया था और फील्ड विज़िट के क्रम में पता चला कि बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, लेकिन गरीबी के या किसी अन्य कारण से वो शहरों में जा कर के कोचिंग नहीं कर सकते हैं, या लड़कियाँ उतना ही पढ़ाई कर रही थी जितना स्कूल उनके गांव में या उनके पंचायत में अवेलेबल था। इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग पब्लिक लाइब्रेरीज़ बनाना शुरू किए। इसमें पुराने डिलैपिडेटेड कंडेम्ड बिल्डिंग्स जो गवर्नमेंट की पड़ी हुई थी, उसको कन्वर्जेंस के माध्यम से रिपेयर किया गया और उसमें क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से बुक्स की व्यवस्था की गई और CSR से उसमें फर्नीचर्स, टेबल वगैरह जो है प्रोवाइड किया गया। और अबाउट 4-5 महीनों में, मतलब 2021 के मार्च तक सभी 118 पंचायत में ये लाइब्रेरीज़ बन चुकी थी। इस लाइब्रेरी को लोकल कमेटी बना करके चलाया जाता है। हर लाइब्रेरी में एक वॉलंटियर लाइब्रेरियन है जिसका नाम और फ़ोन नंबर वेबसाइट पे उपलब्ध है, और ये सारी लाइब्रेरीज़ के फ़ोटोग्राफ और जियो टैग लोकेशन भी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। और ये जो कमेटी है, जो इसकी मैनेजमेंट कमेटी है, जो लोकल यूथ जिसके मेंबर्स हैं, वो लोग इसकी रख रखाव और मेंटेनेंस करते हैं। वॉलंटियर लाइब्रेरियन के पास इसकी चाबी रहती है। और ये लाइब्रेरीज़ गांव की सुविधा के अनुसार वो कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी चला सकते हैं। तो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो एग्ज़ाम्स के समय 24 घंटा चलती हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो मॉर्निंग में खुलती है, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जो शाम को खुलती हैं। इस तरह से अपनी सहूलियत के हिसाब से, लोकल सहूलियत के हिसाब से दे आर फ्री टू रन देयर लाइब्रेरीज़। और इन लाइब्रेरीज़ में हम लोग सप्ताह में 2 दिन गाइडेंस क्लास भी कराते हैं। तो पिछले 1.5 सालों में 20,000 से ज़्यादा गाइडेंस क्लासेस इन 118 पंचायत की लाइब्रेरीज़ में हो चुकी हैं, और बहुत सारे बच्चे इसमें से अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड 7 स्टूडेंट जामताड़ा की लाइब्रेरी से DSP और BDO CO बने हैं इस बार, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल गांव में विकसित हुआ है। माँ बाप अपने बच्चों को अब लाइब्रेरी भेज रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं कि आप
खेतों में ना घूमें और दिन भर खेलने में अपना समय वेस्ट ना करें और लाइब्रेरी जाएं। तो मुझे लगता है कि यह आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा साबित होगा जामताड़ा के लिए, और एक कल्चर पढ़ने लिखने का और पढ़ाने लिखाने का यहाँ पे डेवलप होगा। सारे लाइब्रेरीज़ को और सारे पंचायत को हम एक ही बात बोलते हैं कि जिस तरह से आप अपने गांव में एक सुंदर सा मंदिर मस्जिद रखते हैं और लाखों रुपए जो है आप पूजा और जो है त्योहारों में टेंट लगाने में और पटाखे फोड़ने में उड़ा देते हैं, तो ये आपका शिक्षा का मंदिर है और इसको आप स्वयं मेंटेन करिए, इसको स्वयं आप साफ़ सफाई रखिए। इसमें और बुक्स की ज़रूरत है, आप आपस में चंदा करके मंगाइए, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहिए, क्योंकि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो उसकी लिमिटेड लाइफ है। तो आप स्वयं करिए। तो आप देख सकते हैं इस लाइब्रेरी को कितना 2 साल हो गया है और कितना साफ सुथरा इन्होंने रखा हुआ है और ये बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत ही जो है होनहार ये स्टूडेंट्स हैं। आप लोग रेगुलर आते हैं? ऐसा तो नहीं ना कि डीसी साहब आए इसलिए भीड़ जुट गई? और ये साफ सफाई जो दिख रही है ये सब रेगुलर रहती है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज अंसारी, और हम अभी यहाँ सीनियर हैं इसलिए हेल्प करते हैं, मैथ रीजनिंग हो साइंस हो। आप खुद भी तैयारी कर? जी, हम खुद तैयारी किए और पंचायत सचिव में हम निकाले भी हैं, मतलब मेरिट बाकी है। आप नौकरी निकाल चुके हैं? जी, हम हैं और ये मेरे साथी है, ये पंचायत सचिव निकाले। हम दोनों यहीं से तैयारी करके सिर्फ मेरिट बाकी। लोग जो यहाँ लाइब्रेरी में तैयारी करते हैं उन्होंने जॉब्स भी निकाली है, नौकरी भी निकाली है। मेरा नाम मोहम्मद अजरुद्दीन अंसारी है और हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग यहाँ मतलब अभी तक 7 से 8 का रेलवे में जॉब हो चुका है। यहाँ आपको सब सुविधा मिलेगी, लाइन मिलेगा, पंखा फैन सब मिलेगा, एक स्थायी घर मिलेगा। आप रात में भी यहाँ तैयारी कर सकते हैं और मार्च में क्या है, आप सिर्फ 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। गाँव में मतलब लाइब्रेरी होगा हम लोग कभी नहीं सोचे थे और लाइब्रेरी हो गया, ये बहुत बड़ी बात। पहले हम लोग सोचते थे शहर वहर में होता था, लेकिन अब गांव में हो गया, हम लोग को बहुत सुविधा हो गया। आप लोगों को पास कभी इस तरह कोई ऑफर आया कि काम करने को लेकर कभी, या आप लोग के जानने में मगर उसने नहीं किया हो, ऐसा आता है आप लोगों के पास? नहीं सर, ऐसा कोई आदमी जो ऐसा काम करता रहा हो, छोड़ दिया हो, आप लोग कुछ पढ़ लिख? हाँ सर, 1-2 को तो है जो जानता था, वो चाहता तो कर सकता था, ऐसा नहीं है। मतलब उसका साथी है जो कर रहा था या फिर कर रहा है, वैसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन वो पढ़ाई करके जॉब ले लिया। उससे बोला कि इससे अच्छा कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब उसमें का पैसा तो हो जाता, लेकिन हम शांति से रह नहीं सकते। इसमें इज्जत भी है और पैसा भी है, इसीलिए वो जॉब करने में ज़्यादा प्रेफरेंस बोला कि स्टडी कीजिए, चोरी मत कीजिए। और लगभग हम देख रहे हैं हम लोग के इलाके में अगर पहले 1 या 2 ऐसा आदमी थे, ऐसा नहीं कि एक भी नहीं था, लेकिन अभी एक भी नहीं है। इंटरमीडिएट में क्लासेस चल रहा था, तो पहला या दूसरा क्लास था, हमको याद नहीं आ रहा अच्छा से। तो एक मैम थी, हम लोग को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी। वो हम जैसे ही बोले कि मैं जामताड़ा से हूँ, मैम का रिएक्शन भी लाइक, जामताड़ा से है तुम? सीरियसली? हम बोले क्या मैम जामताड़ा से है तो क्या? वहाँ हाँ जामताड़ा से लड़का लोग पढ़ता भी अच्छा खासा है, वहाँ से बहुत जॉब्स भी निकलते हैं, लेकिन किस लिए सब लोग जानता है, वो हम लोग भी जानते हैं किस लिए जानता है। बस यही इंसिडेंट था। वो थोड़ा एम्बैरेसिंग भी रहता है कि जामताड़ा से, लेकिन हम लोग को देखता एक वो लोग में पता है कि नहीं लड़का लोग वहाँ पढ़ता भी है। ये भाई साहब हैं एनटीपीसी की जॉब निकाली, क्या नाम है आपका? शुभम कुमार गुप्ता। तो हम कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मतलब कि 1.5 साल से आ रहे थे। अच्छा, तो यहीं तैयारी करते हुए? हाँ, यहाँ भी तैयारी करते थे और घर में भी तैयारी करते थे। अच्छा, क्या यहाँ आने का फ़ायदा क्या है? मतलब यहाँ मतलब ग्रुपिंग होता था अच्छा से, बैठ के डिस्कस करते थे सब कोई। उसके बाद फिर घर जाके यहाँ जो बात किए डिस्कस किए वही घर जाके प्रैक्टिस करते थे, तो फ़ायदा होता था थोड़ा मोड़ा। किताबें वगैरह क्या हाल है यहाँ पे? किताब भी है, बहुत सारी किताबें, ऐसे घर से भी किताब लेके आते थे। यहाँ भी है, मैथ की किताबें हैं, जीके की किताबें हैं,
NCERT भी है सब। हम रिसेंटली IIT JEE क्वालिफाई किए हैं ऑल इंडिया रैंक 12,000 से और कैटेगरी रैंक 2700 से। यहाँ आने का क्या फ़ायदा मिल रहा है? यहाँ आने का ये फ़ायदा है कि आपस में जो हम लोग फ्रेंड्स सब ग्रुप स्टडी करते हैं तो कोई भी जैसे डाउट हुआ तो वो तुरंत उसमें सॉल्यूशन मिल जाता है, या तो ऑनलाइन जैसे हम लोग क्लास करते थे, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोग को डाउट सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था एक तरह से। तो जैसे साथ में कोई फ्रेंड है, हमको आता है उसे नहीं या उसे आता है हमें नहीं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद होता है। सर का परिचय क्या है? मैं रंजीत कुमार सिन्हा 6 to 8 लैंग्वेज के भाषा की टीचर हूँ मध्य विद्यालय झुमका देवी में। और मैं यहाँ प्रतिनिधित्व मतलब जनरल स्टडी का शिक्षक भी हूँ लाइब्रेरी में। तो वो आपकी नौकरी वहाँ पर है पर आप जिम्मेदारी पूर्ण यहाँ पर आते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। यहाँ के बच्चे मतलब कर्मठ जैसे छोटे से शहर में सर अप्रत्याशित रूप से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और जब से ये लाइब्रेरी हुई है बहुत अमूलचूल परिवर्तन आया है, खासकर मोहल्ले में एक माहौल बन गया है सर पढ़ाई लिखाई का। कल जब मैं शाम 4:30 बजे जा रहा था तो कुछ बच्चे बोला था कि चाबी खोल दीजिए सर, लाइब्रेरी में बैठेंगे। तो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको लाइब्रेरी से बहुत फ़ायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन मानसिकता ऐसी है कि लाइब्रेरी में बैठने से कुछ हमें मिलेगा। मुखिया साहब बैठे हैं हमारे साथ इस गाँव के, वो इसके मेंबर। क्या नाम है आपका? अजीत मुर्मू। अजीत जी की आपको कहानी बताएं तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी ये है कि वो भी इसी लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तैयारी करते थे। और ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, इनका मन जब पंचायत चुनाव आया तो इन्होंने इनको कहा कि आप चुनाव लड़ो और हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहीं से निकले भाई साहब, आज मुखिया भी हैं और इनका इस लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने में योगदान रहता होगा। और नहीं रहेगा तो ये दौड़ा लेंगे आपको। ऐसा बात नहीं है। यहाँ के जो लाइब्रेरियन के सभी जो विद्यार्थी लोग हैं, ये लोग डिमांड करते हैं कुछ भी, जैसे बुक्स हो तो जहाँ तक हमको संभव हो हम कर देते हैं। तो लाइब्रेरी ऐसे ये है, इसका कितना फ़ायदा मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है आप लोग को? अगर सर आप इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ पे सर लिटरेसी बहुत अच्छी नहीं है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे इलिटरेट हैं, लेकिन जब से लाइब्रेरी खुली है, यहाँ के DC साहब जो हैं, यहाँ के जो BDO साहब हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प किया हम लोगों को। हम लोग अपन ऑनलाइन स्टडी तो थी, लेकिन आपको पता होगा कि ऑनलाइन स्टडी से हम लोग का प्रैक्टिस बहुत अच्छा नहीं होता है। ऑनलाइन स्टडी से हम लोग को डिस्कशन, जो ग्रुप डिस्कशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो उस सब के लिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए, और जो एंजाइटी होती है, एंजाइटी क्यों होती है? एंजाइटी होती है कि हम घर में अकेले बैठे रह जाते हैं और पढ़ते रहते हैं, तो उससे एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है। जबकि जब हम लोग लाइब्रेरी में प्रेजेंट रहते हैं तो लाइब्रेरी में ग्रुप डिस्कशन होता है, आपसी मतलब जो विचार होते हैं वो समन्वयन होता है उन विचारों का, तो उनसे मतलब हम लोग को डिप्रेशन नहीं होता, एंजाइटी नहीं होता, प्रैक्टिस भी निरंतर चलते रहता है। ये इसी लाइब्रेरी से पढ़ के अभी 12 दिए हैं और 12 में डिस्ट्रिक्ट में 7 नंबर रैंक लाया है इसका। अच्छा। और हम भी मैट्रिक दिए हैं इसी पर से और यहाँ पर 90% रिजल्ट आए हैं मैट्रिक से। आगे क्या तैयारी क्या करना चाहते हो? UPSC का शौक है। UPSC का शौक मतलब IAS बनना है। IAS बनना है। कैसे पता चला IAS के बारे में, UPSC के बारे में क्या जानते हो? छोटा से ही जब मतलब पापा फ़ोन खरीदते थे तो यूट्यूब में देखते थे IAS, फिर सबको पूछे तो बोला कि ऐसा बात है कि IAS होता है, DC बहुत SP सब बहुत बड़े बड़े अफसर होते हैं। तो यहाँ पर लाइब्रेरी में हेल्प मिलती है, लगता है कि इन चीज़ों की वजह से आगे बढ़ पाओगे? जी सर, सबसे बड़ी बात है कि सर लाइब्रेरी में हम पढ़ने आते हैं तो एक मतलब जुनून आता है कि सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग नौकरी लेना, तो हमको नौकरी लेना है। और यहाँ का माहौल भी अच्छा है, सब लोग हमको सिखाते हैं, दादा लोग सभी हैं, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं सबका अच्छी तरह से आंसर देते हैं। क्योंकि लड़कियों की पढ़ाई का जो मामला है बड़ा गड़बड़ रहता है सभी जगह। लड़के तो घर वाले भी अलाउ कर देते हैं, आसानी से पहुँच जाते हैं। आप लोग के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है पढ़ाई करना, घर से निकलना, तो ये मदद कर रही है लाइब्रेरी? हाँ सर, बहुत ज़्यादा। किस तरीके से? सर जैसे घर में काम रहता है लड़कियों को, तो आगे बढ़ने के लिए भी रोका जाता है, तो हम लोग को यहाँ से बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रहा है सर। यहाँ आके पढ़ सकते हैं, कोई डाउट रहता है तो क्लियर भी हो जाता है, डाउट क्लियर सॉल्व भी हो जाता है। तो अभी क्या तैयारी कर रही हैं, किस चीज़ की तैयारी, कल क्या करने का इरादा है आपका, क्या बनना चाहती हैं? सर अभी मुझे मेडिकल में जाना है। यहाँ पर प्रशासनिक अफसर स्वयं खुद भी आते हैं, उसके अलावा पुलिस के अधिकारी भी आते हैं। तो ऐसे एक पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर नाला थाना। आकाश जी के बारे में सभी बच्चे बता रहे थे कि ये इनका बड़ा जुड़ाव है इस लाइब्रेरी से और लगातार वो यहाँ पर आते रहते हैं और लगातार बच्चों को गाइड करते हैं। खुद भी आपने तैयारी की हुई है? ये हम लोगों का तकरीबन जनवरी में DC साहब और ये SP साहब का ज्वाइंट आदेश हुआ था कि पुलिस के जो भी ऑफिसर हैं सप्ताह में एक दिन रविवार को लाइब्रेरी में जाएंगे। तो उनके आदेश के पहले से ही हम बच्चों से मतलब पठन पाठन का कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। उसके बाद जब हम रेगुलर लाइब्रेरी में आना शुरू किए तो पता चला कि लड़के बहुत रुचि ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात मेहनत कर रहे हैं।
तो तकरीबन मेरा कोशिश रहता है कि जब भी ज़रूरत पड़ता है इन लोगों का रेगुलर क्लास ले लेते हैं हम। जब वर्कलोड थोड़ा कम होता है, ज़्यादा होता है तो छोड़ देते हैं, फिर रेगुलर क्लास होता है। क्वेश्चन खुद सेट करते हैं, एग्ज़ाम भी खुद लेते हैं। अच्छा, पुलिस से हैं और जामताड़ा की अपने की इमेज भी है, फिशिंग को लेकर तमाम आरोप लगते हैं ज़िले पर, और साइबर क्राइम की कैपिटल भी कहा जाता है। तो उस लिहाज से ये लाइब्रेरी आपको क्या लगता है कितनी महत्वपूर्ण? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है, लाइब्रेरी को देखकर लड़के इसका तरफ जागरूक हो रहे हैं आने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि लग रहा है कि अब कहीं पढ़ाई का माहौल है और यंग लड़के हैं, अब वो चीज़ धीरे धीरे वहाँ से हट रहे हैं। जामताड़ा में पब्लिक लाइब्रेरीज के अलावा एक कोशिश हमको बुजुर्गों के लिए भी होती दिखी, इसे भी आपको देखना चाहिए। जामताड़ा के सभी 6 ब्लॉक्स में एल्डर्स क्लब स्थापित हैं। एल्डर्स क्लब का उद्देश्य है ओल्ड एज लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और विभिन्न तरह के मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ इश्यूज जो बुज़ुर्गों में होता है उसको एड्रेस करना। एल्डर्स क्लब का आइडिया बेसिकली हम लोगों को पोस्ट सेकेंड फेज़ कोविड आया, जब ऐसे बुज़ुर्ग मिले जो फिज़िकली फिट थे लेकिन किसी अन्य कारण से वो लिटरली डिप्रेस थे और अपनी जो है आप कह सकते हैं कि मृत्यु का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो दुनिया से मायूस हो चुके थे। उसके बहुत सारे कारण हैं। आज के डेट में इंटरनेट युग में बच्चे स्कूल से लौट के आते हैं तो अपने फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, तो कोई इन बुज़ुर्गों को समय नहीं देता है। तो हमें लगा कि क्यों नहीं हम लोग इस तरह के सारे बुज़ुर्गों को इकट्ठा करें और उनके लिए एक स्पेस दें जहां वो आपस में मिल बैठ के दुख सुख शेयर कर सकें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये एल्डर्स क्लब बनाया गया। पहले हम लोग को कोई बैठने का जगह नहीं था, कोई बातचीत नहीं ठीक से करता था, लेकिन अब इतने आदमी आप लोग से मिले हैं, सब आपस में बातचीत करते हैं, मन का भाव निकलते हैं, यही एक खुशी होता है सबसे, है ना। और एक समय करता है हम लोग को, हाँ, ये जो 10 बजे से 12 बजे 1 बजे तक हम लोग रहते हैं, आपस में खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, भागवत का आलोचना होता है ना, रामायण पाठ होता है और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है, ये सब होता है। ये सब घर में हम लोग तो थे लेकिन डिस्टर्ब माइंड थे, जब यहाँ आते हैं ना तो हम लोग को माइंड चेंज हो जाता है। हम लोग किस दुनिया में हम लोग आप पहुँच गए हैं। इतना सुंदर समय करता है हम लोग को सर, क्या कहें। जब हम लोग का सर्विस जीवन मैंने सेवा में थे तब तो हम लोग सभी के साथ थे, लेकिन जब सेवानिवृत्त हुए तो एकदम हम लोग निस्संग हो गए। और निस्संग होने के बाद हम लोग यहाँ ना बढ़ सकते ना वहाँ बढ़ सकते, हम लोग का दिन नहीं करता। जब से हमारे इख्तिलाफ का गठन हुआ फिर हम लोग का मैंने सब एक जमायत हुआ और हम लोग इतना आराम से दिन बिताते हैं। वृद्ध लोगों को समाज में उतनी इज्जत नहीं मिल पाती है। मेरा जो अनुभव है, दूसरे का अलग अलग हो सकता है। क्या नाम है आपका? फनी भूषण मिश्र। तो हम लोग जैसे रिटायर किए 18 में हम रिटायर किए, 18, 19 टीचर से शिक्षक से? जी हाँ, हम भी शिक्षक थे हाई स्कूल के। तो एक बैग हम लोगों को पता चला कि एल्डर्स क्लब की यहाँ स्थापना हो रही है। वीडियो साहब से भेंट हुई थी तो बोले कि मास्टर साहब ऐसा ऐसा है। तो हम बोले बहुत अच्छा होगा सर, हम लोग तो स्ट्रीट डॉग के जैसा इधर उधर घूम रहे हैं, मन तो नहीं लगता था सर, क्योंकि 10 से 4 तक तो काम करते थे। उसके बाद जब घर आ गए तो घर में भी उतना मन तो नहीं लग रहा था। तो वीडियो साहब बोले इसका संगठन हुआ, उसके बाद हम लोग एकदम प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हर सुख दुख का जो है अपना आपस में बांटते हैं। कोई दुख में आता है तो यहाँ से आपको बोले ना कि यहाँ उधर से रोते आया, यहाँ हंस के जाता है, क्योंकि विभिन्न कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। किसी तरह सांत्वना भी मिल गई, हर प्रकार से यहाँ हम लोग बड़ी मौज और मस्ती से रहते हैं। आपसे बात कर रहे हैं तो एकदम ऐसा लग रहा है कि आप अपने बचपन में चले गए जी हो सर। कि दोस्तों फ़ोन किया, बात की और तय किया कि चलते हैं वहाँ बैठेंगे, मस्ती करेंगे। ये तो मैंने समझिए कि ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए वरदान है। हम लोग जो क्लब जो हम लोग को डीसी साहब जो हम लोग को बना दिया ना, बहुत बढ़िया किया, उसको हम लोग बहुत आभार देते हैं। तो सरकारी के हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए जिसमें हम बात करते हैं आईएएस की कहानी की। तो हमारे साथ जामताड़ा डीसी
फैज़ साहब मौजूद हैं। तो फैज़, शुरुआत कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से की, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैंने अपनी स्कूलिंग 10th तक दार्जिलिंग से की है और +2 मैंने दिल्ली मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की। फिर उसके बाद होटल मैनेजमेंट किया। और होटल मैनेजमेंट और अब डीसी, तो मतलब नहीं, वो तो लाइफ चॉइसेस हैं। अच्छा। इंसान जो भी प्रोफेशन या सर्विस या एजुकेशन चुनना चाहे, जो भी उसका शौक है उसको परस्यू करना चाहिए। होटल मैनेजमेंट भी एक अच्छा जो है कोर्स है। तो ये मतलब कहाँ से मन में आया? फैमिली में कोई था होटल मैनेजमेंट? नहीं, मेरे घर में, आपके घर में होटल था, ऐसा कुछ था कि चलाता है नहीं, इसको? मेरे घर में सारे लोग डॉक्टर हैं। मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, मेरा भाई, मेरी वाइफ, सारे लोग डॉक्टर हैं। अच्छा, मतलब पूरी फैमिली जी, पूरी फैमिली डॉक्टर है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डॉक्टर नहीं बनना था। तो ये क्या वैसा था क्या कि विद्रोह वाली बात कि सब लोग डॉक्टर है, मुझे नहीं बनना डॉक्टर? हाँ, नहीं, माँ बाप पुश कर रहे थे डॉक्टर बनने के लिए, तो एक रेबेलियन वो था कि नहीं, अब जो बार बार कही जाती है तो बच्चे जो है टेंड करते हैं कि नहीं कुछ और करेंगे। तो होटल मैनेजमेंट मैंने किया। आपने कहा होटल मैनेजमेंट करना है? जी, होटल मैनेजमेंट जब कर लिया तो मुझे लगा कि नहीं, उतना अच्छा कोर्स नहीं है जितना जो मैं समझ रहा था। तो फिर मैंने यूपीएससी करने का सोचा। उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट, कुछ कहानी होती है कि भाई यूपीएससी का हमें यहाँ से पता चला या कुछ देखा तो मन कर गया, या किसी अधिकारी को देखा, मतलब कहाँ से क्लिक किया यूपीएससी? नहीं, एक्चुअली जब मेरा कोर्स ख़त्म हुआ होटल मैनेजमेंट का, तो उसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट हो गया तो मैं काफ़ी दिन तक बेड पे रहा। तो उस दौरान मुझे लगा कि मुझे कुछ जो है वर्थवाइल करना चाहिए, और तब मैंने यूपीएससी करने का सोचा। और जब मैं फाइनली एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जब मैं इंटरव्यू दे रहा था यूपीएससी का, जिस टाइम मैंने क्वालिफाई किया, तब तक मेरे हाथ में प्लास्टर लगा ही हुआ था। तो मेरा ये दोनों हड्डी रेडियस अल्ना टूट कर बाहर आ गई थी। और 4 ऑपरेशन हुए। तो जब मैंने डिसाइड किया यूपीएससी करने का, और जब मैं फाइनली क्वालिफाई किया, इसके बीच में 3-3.5 साल का जो पीरियड है, उस टोटल टाइम मैं एज अ पेशेंट अपने हाथ को नर्स कर रहा था। मतलब उस एक्सीडेंट ने क्या आपके अंदर वो जगह दी बात की कुछ अब ठीक है, टाइम वो मुझे टाइम दिया सोचने का। टाइम काटना है? नहीं, टाइम काटना है नहीं। वो मुझे एक्चुअली जो एनलाइटनमेंट कहिए या जो कीजिए, जब मैं फाइनली शांति से एक जगह लॉक हो गया बेड पे, कि अब जो है कुछ जो बच्चों का वो रहता है स्टूडेंट्स का, वो नहीं था। जब मैं एक जगह लॉक हो गया और फिर मैंने जब सोचा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है, तब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जब घर में सारे लोग डॉक्टर हैं और फिर मैं कम्प्लीटली एक ऑफलाइन ये चला गया हूँ, तो मुझे लगा कि वर्थवाइल कुछ करना चाहिए। और फिर मैंने यूपीएससी मेरे दिमाग में आया। मैं हिस्ट्री ऑप्शनल था। अच्छा, ऑप्शनल हिस्ट्री लिया आपने? कोचिंग वगैरह की? कोचिंग की मैंने जो दिल्ली से मुखर्जी नगर में मैंने जो है 3 महीने की वो किया, कोर्स किया बलियान साहब के यहाँ हिस्ट्री का। और फिर मैं जामिया में रह करके सेल्फ स्टडी की। अच्छा। तो मेरे जामिया की जो एक कोचिंग क्लास चलती वो? जी। अच्छा, उसमें आप? जी। तो वहाँ रह करके उनकी कोचिंग में, उनके हॉस्टल में रह करके, क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी फैसिलिटी वगैरह है, तो वहाँ रह करके वहाँ पढ़ाई की। और फिर जो है ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था, 17th रैंक आया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 17th जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 1 नंबर से रह गया था। अच्छा, लेकिन तब मैंने पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं थी। और तब जब 1 मार्क्स से मेरा रह गया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि क्या मिसिंग है, क्योंकि मैंने राइटिंग नहीं की थी। तो जब मैं दूसरी बार पढ़ना शुरू किया तो मैंने लिखना भी शुरू किया, और काफ़ी अच्छे मार्क्स है मेरे रिटन में और अच्छी रैंक आई। तो ये सभी मुझे एस्पिरेंट्स लगता है कि अच्छा सबक भी है कि ज़रूरी नहीं आपको पहले अटेम्प्ट में निकल जाए। एक नंबर से रह गया था, हार नहीं माननी, दूसरी बार निकलेगा। बिल्कुल है ना, आपको मेहनत पूरी करनी है। और एक बार जब आप, क्योंकि ये लंबी पढ़ाई है और बहुत कमिटमेंट और बहुत डेडिकेशन मांगता है, तो एक बार जब आप यूपीएससी करने का मन बना लिए हैं, तो फिर आपके लिए वही सारी दुनिया है। और पूरे फोकस और पूरी लगन के साथ अगर आप करेंगे तो कोई भी कर सकता है। तो कैसा लगा आपको जामताड़ा का ये नया मॉडल? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई सरकारी नहीं असरकारी काम हो रहा हो जिसे आप चाहते हैं कि हम खुद देखें आकर, साथ ही दुनिया को दिखाएं, तो हमें ज़रूर बताएं हमारे मेल एड्रेस पर। बाकी मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ अमितेश हैं। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।